पद यात्रा करके आ रही हैं वहाँ से, जैसे गया से आज चला, हमारे 6 दिसंबर को गया से चला, आज बुद्धा स्मृति पार्क तक आया। और क्या 1901 रद्द होगा? बीटीसी निश्चित होगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए माँ भी बच्चा के दूध नहीं पिलाती है, जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार निश्चित हम लोग की सफलता मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हर धर्म का अपना अपना है, जैसे बौद्ध धर्म है तो बौद्धिस्ट को दिया जाए, हिंदू धर्म में राम मंदिर में ब्राह्मण पुजारी है, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन के पुजारी अलग अलग, सब धर्म का अपना अपना पुजारी होता है। तो हिंदू धर्म का भी पुजारी अपना है, तो बौद्धिस्ट का भी बौद्धिस्ट पुजारी हो। हिंदू जो अपना कब्जा किया हुआ है वह मुक्त करे, बौद्धिस्ट को सौंपा जाए, यही हम लोग के मांग है। यह मांग के लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे, जब तक नहीं मांग पूरा होगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। करीब 78 साल से ज़्यादा हो गया इसमें ब्राह्मणों का कब्जा, जो 9 में 5 ब्राह्मणों का कब्जा, जैसे 4 ब्राह्मण है मनुवादी और 4 बौद्धिस्ट और 1 डीएम है वहाँ का जिलाध्यक्ष, उसी का अंडर में आता है। आज तक कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे इसीलिए ध्यान नहीं, अभी तक हम लोग आंदोलन नहीं न किए थे। 78 साल से जब सोशल मीडिया आया, हम लोग तो जो सबसे पहले तो हम लोग इतिहास मिटाया गया था। हम लोग खुद अपना इतिहास नहीं जान रहे थे, जो कुछ मनोवादी ने इतिहास की इस तरह से मिटाया, वह इस तरह से लिखा इतिहास के कि हम बहुत पुरानी काल लिखा गया, इतिहास मिटाया गया। जब जो महात्मा फूले, राष्ट्रपिता महात्मा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, उनका जो गुलामगिरी है, गुलाम किस तरह से बनाया गया है समाज के, वो सोच लीजिए। सबसे पहले विद्या बल छीना गया, धन बल छीना गया, मनोबल छीना गया, संस्कृति बल छीना गया, अब सब चीज़ हम लोग के छीना गया है। इसीलिए सब चीज़ छीन लिया गया तो हम लोग स्वतः हम लोग के मनोबल गिर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहले हम लोग का हर चीज़ छीना गया है, लिखा गया पुरानी काल से। राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, सब काल्पनिक है। सोच लीजिए गणेश जी के कैसे हाथी के गर्दन काट के, हाँ, मुड़ी मनुष्य में लगता है क्या? तो कैसे लगा दिया गया है? सूर्य के कैसे हनुमान जी निकल जाएंगे? सूर्य एक ही जगह है, पूरा भारत में नहीं है, पूरा विश्व में सूर्य है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। वो तो आम देख के, आम का तो मीठा हुआ था, आम के फल समझ के उतर वही ना, सोच लीजिए गोबर से हम लोग गोबर के पूजा कराया जाता है। सोच लीजिए गोबर के गणेश बनाया जाता है, माटी के गणेश बनाया जाता है, तो किस तरह से हम लोग को मूर्ख बनाया जाता है। इस देश में ऐसे ही चल रहा है, हम लोग मूर्ख है। अमेरिका में बोला गया 3% वाले को, जो आप लोग कैसे हिंदुस्तान में आप कब्जा किए हैं, तो कल कैसे नहीं हम कब्जा करेंगे। उसका अपना दिमाग कहाँ है उन लोग का? जब शादी होता है तो विवाह कराते हैं हम, श्राद्ध पुजाते हैं हम, मुंडन कराते हैं हम, मैंने सब चीज़ के हम कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं हम, तो राज कौन करेगा? इसीलिए हम कहते हैं बहुजन भाइयों के अभी तो दिमाग लगाइए, कैसे सूर्य को निकल जाता है मनुष्य, और कैसे गणेश जी के मैंने मैल से पैदा हुआ, कैसे हाथी के मैंने मूड़ी लग जाता है मनुष्य में। वह जानवर है हाथी, इतना बड़ा विशाल शरीर, मनुष्य के इतना छोटा शरीर, कैसे हाथी के शरीर लग जाता है? इसीलिए कहते हैं सब मनोवादी के मनोग्रंथ है, या इतिहास चोरी किया गया है, बुद्ध को चोरी किया गया। बुद्ध एक मनुष्य थे, वह अपने खुद भाग और भगवान से वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं मनुष्य के, जो भाग भगवान नहीं है। आप बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उनका जो 5 शील है वह धारण करे, अपने बुद्ध में विहार होगा। कभी नहीं बोले ऊपर वाला कौन होता है, ऊपर वाला सर होता है, ऊपर वाला का ऊपर में नहीं है। यदि मनुष्य के बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वह राज कर रहा है, सब कुछ छीन लिया है। हम लोग हर चीज़ छीन के कब्जा करके रखा हुआ है। हम मनोवादी के चंगुल में फंसे हैं। 5 किलो अनाज में हम लोग बस 5 किलो अनाज ही हम लोग के चाहिए। तो जिस देश में 85 करोड़ आदमी के 5 किलो अनाज मिले, वह देश कैसा रहेगा? सोच लीजिए, वह देश में क्या होगा? 85 किलो या देश, अभी देश को जो हंगर रिपोर्ट बता रहा है कि मेरा भारत 111वां पोजीशन पर आ गया है, उस देश में क्या होगा? सोच लीजिए। इसलिए आंदोलन बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो आंदोलन नहीं करेंगे तो बौद्धिस्ट मंदिर जो कब्जा ब्राह्मणों का ही कब्जा में रहेगा। भारत में जो चल रहा है वह घोर अनर्थ है। वो संविधान को भी मिटाना चाहता है। मनु भवन तो बन चुका था,
यूपी और महाराष्ट्र और बंगाल ने संविधान को बचाया, इसलिए इन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि संविधान बचा तो हम लोग बचे हुए हैं। यदि जिस दिन संविधान मिट गया तो आगू में कटिया पाछू में झाड़ू होगा, वह दिन दूर नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं बहुजन भाई आप जागिए। ओबीसी की जितना महिलाएं हैं जो पखंड में ज़्यादा रहती हैं, खासकर SC ST OBC, SC ST तो थोड़ा सा जागरूक है, लेकिन OBC में चाहे ज़्यादा हो गया, कोयरी हो गया, कुर्मी, ये सबसे ज़्यादा पखंडवाद में रहती हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने पखंडवाद में रहती है। उसको सिखाया, उसको जो मैंने बताया गया कि राम तुम्हारा है, कृष्ण तुम्हारा है, जबकि कोई मेरा है नहीं, मेरा कोई नहीं है। आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। आपके लिए कोई भगवान नहीं है। यदि भगवान ही सब कुछ चलाता तो फिर खाली भारत ही में चलता है। अमेरिका तो भगवान के नहीं मान रहा है, रूस तो नहीं मान रहा है, जो और देश अदर देश तो नहीं मान रहा है। अदर देश में और बुद्ध है, और देश में क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, सब अलग अलग धर्म का है, मुस्लिम है, तो कैसे चलता है वहाँ का? जिस तरह से जितना आप भाग भगवान में रहिएगा आपका और मिटिया मेट होगा। आप इतना कम कह सकते हैं, बहनों से कहते हैं कि आप गोबर के पूजा मत कीजिए, गोबर पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। आप शिक्षित होइए, बिना शिक्षा के आप देख भी नहीं पाइएगा। शिक्षा आँख है, शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अधिकार दिया है तो आपको बाबा साहब दिया है। हिंदू कोड बिल ला के 11-11 एक्ट ला के आज मुक्ति के दरवाज़ा कोई खोला गया है तो बाबा साहब द्वारा खोला गया है। तू राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू बाहे गुरु उसी मसीह हर नाम में तू समा रहा। सब माने सब धर्म में आया, मगर मुक्ति दरवाज़ा कोई खोला गया तो बाबा साहब द्वारा खोला गया। इसलिए हम बाबा साहब को प्रणाम करते हैं। बाबा साहब के हम अपनाए हुए हैं, बुद्ध के अपनाए हुए हैं, हनुमान जी के जगह पर बाबा साहब का झंडा लगा हुआ है। यदि हम लोग के मुक्ति के दरवाज़ा खोला तो बाबा साहब खोले, इसलिए हम लोग के पूजनीय बाबा साहब है। बाबा साहब हम अम्बेडकरवादी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब के लोग बहुत लोग नहीं मानते हैं, पखंडवाद को ज़्यादा यूज करते हैं। नहीं, OBC के लोग कैसे नहीं होगा? आपको जो शिक्षा दिया, कुछ पर्व आता है, महिलाओं देखेंगे ये मंदिर है, पूरा महिला मंदिर से भरा रहता है, तो महिला का ज्ञान नहीं ना। सब दिन महिला को घर में रखा गया। शिक्षा जो ग्रहण कर ली महिला वो नहीं करेगी। आप मंदिर में घर में रखिएगा, कोई तरह के ज्ञान नहीं दीजिए। आपको यही दिखाएगा कि आपको पति के दीर्घायु हो जाएगा, आपका बेटा के ये हो जाएगा, आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। ये पत्थर पूजने से कोई होगा? पत्थर के मंदिर कौन बनाता है? हम बनाते हैं। मंदिर कौन बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। हाँ, भगवान को तराशता कौन है? हम लोग तराशते हैं। पत्थर के तोड़ के भगवान बनाते हैं। हाँ, हम ही लोग बनाते हैं। तो बनाता है पुजारी कौन रहता है? पुजारी हम आपसे ब्राह्मण रहता है। आप माल कौन खाता है? ब्राह्मण ही खाता है। हाँ, अब पैसा कौन कमाता है? हम लोग है ही ना। हल चले ना चले कुदारी, अब बैठल पेट भरे मुरारी। ST ST OBC पूरा भर दिन खेत में काम करता है, मजदूर रहता है, हल चलाता है, मेहनत करता है। खाता है कौन है? खाए कमाए भागवा वाला, खाए धोती वाला। यही समाज है। अंधविश्वास जब तक नहीं हटेगा, जब तक बाबा साहब के नहीं अपनाइएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है गीता देवी, हम दरभंगा